एज वी ऑल नो, यहाँ बोआ शिमला जो कमले डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, रिसेंटली यहाँ मेगा न्योकुम्युलो सेलिब्रेशन किया गया था जिसमें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ग्रेस किया था एंड अलोंग विथ हिम यूनियन मिनिस्टर्स भी आए थे। तो मेरे पीछे आप भी एक स्टोन देख सकते हैं। यहाँ मल्टीपर्पज़ इंडोर हॉल का भी इनोग्रेशन किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इन द प्रेजेंस ऑफ किरण रिजिजू, ऑनेबल यूनियन मिनिस्टर, और यहाँ के लोकल एमएलए जो है ER रोतोम तेविन। और मैं आपको बता दूं कि उस समय न्योकुम्युलो सेलिब्रेशन के दौरान यहाँ बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट और कल्चरल इवेंट किया गया था जिसमें अभी तक उन लोगों का प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। तो आज यहाँ उन लोगों को जो विनिंग टीम है उन लोगों का प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और क्या क्या स्पोर्ट्स कंडक्ट किया गया था, क्या क्या कल्चरल एक्टिविटीज़ कंडक्ट किया गया था, वो देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। सर, रिसेंटली बोआ शिमला में फर्स्ट एवर जॉइंट न्योकुम्युलो सेलिब्रेशन किया गया, तो इस सेलिब्रेशन का बारे में हमें बताएं और एक पार्टिकुलर छोटा सा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बुलाने का कारण भी हमें, मोटिव भी बताएं। इसमें ये ऐसे है कि हमारा ये यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू, तो वो हमारा यहाँ का लोकल MP भी है, तो उसी का द्वारा से हमने बुलाया। तो उसको हम लोग ये हमारा पार्टिकुलर कमला डिस्ट्रिक्ट की ओर से हम लोग उसको बहुत दिल से उनको हम लोग धन्यवाद देना चाहता है और थैंक यू बोलना चाहता है। तो ऐसे करके वो इधर आया ना। और तो, सर, और आप लोगों ने जो मेमोरेंडम सबमिट किया है उससे आप लोग कितना उम्मीद लगा रहे हैं? मेमोरेंडम हम लोग का जो सबमिट किया है, ये मेमोरेंडम ये वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस में किया है, तो ये शायद ये अप्रूव हो जाएगा ये ना। तो इनमें जो मेमोरेंडम जो सबमिट किया है, जो पर्टिकुलर ये छोटा सा गांव का इंटरेस्ट के लिए किया है यहाँ पे ना, क्योंकि ऐसे इतना VVIP हमारे यहाँ तो कभी आता नहीं है। तो एक बार आया है तो थोड़ा जो यहाँ का जो बेसिक नेसेसिटी है तो उसको हम लोग का चॉकआउट करके तो हमने सबमिट किया। तो हमारा मेमोरेंडम इस प्रकार का है कि हमने एक पॉइंट में हमने मेमोरेंडम नंबर 1 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ये न्यू जवाहरलाल नवोदय विद्यालय JNV स्कूल एट चिमुर बोआ शिमला कमला डिस्ट्रिक्ट कामपुर, जो कमला डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश ना, एक हम लोग JNV स्कूल का हम लोग का ये सबमिट किया है जो ये बनाने के लिए। और दूसरा नंबर ये है कि न्यूली कंस्ट्रक्शन ऑफ VIP गेस्ट हाउस एट बोआ शिमला, यहाँ पे ना गेस्ट हाउस एक बनाने के लिए है। और तीसरा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री वॉल, रिटर्निंग वॉल एंड परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ वेलकम गेट फॉर द जनरल ग्राउंड बोआ शिमला। मतलब जहाँ पे न्योकुम सेंटर हुआ तो वहाँ में बहुत सारा हमारा एनक्रोचमेंट का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी हम लोग को परमानेंट ये ना वो पीस ऑफ लैंड को जो पब्लिक प्रॉपर्टी है बचाने के लिए तो वो सबमिट किया। और 4th नंबर में हम लोग ये सबमिट किया है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कंक्रीट अप्रोच रोड, जो अभी आप ये देख रहा है ना, तो इसमें कार पार्किंग एट केलो इंडिया ना, तो ये स्टेडियम भी वो हमारा ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ही ये इनोग्रेट किया है 26 फरवरी को। आप लोग का न्योकुम्युलो कितना तक सक्सेसफुल रहा इस बार का हम लोग का बहुत ग्रैंड सक्सेस हुआ। और ये मेथड ऐसे हो गया कि पूरा स्टेट में हमारा जितना भी ये निशी का सेंटर है, और अभी तक टिल डेट ना कभी भी ऐसे कोई इतना ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड आया नहीं है, ये फर्स्ट एवर है। तो आप सोचा था कि ये आप लोग का ये यहाँ पे आप लोग का न्योकुम्युलो चौथा सा डिस्ट्रिक्ट में वाइस प्रेसिडेंट आएगा बोल के आप लोग उम्मीद था क्या, या आप लोग का कुछ प्लानिंग किया था इस तरह का? नहीं, हम लोग जैसे कि हम लोग का ये रहता है, हम लोग का 26 में हम लोग का जो न्योकुम सेलिब्रेशन रहता है उसमें हमारा 3 टाइप का इवेंट रहता है। नंबर 1 रहता है कि हम लोग का एक हम लोग गेस्ट बुलाता है, और गेस्ट में हम लोग का जो निशी का जो कल्चर और जो ट्रेडिशनल उसको हम डिस्प्ले करता है, हम लोग क्या करता है वो एक रहता है। और दूसरा पॉइंट ये रहता है कि हम लोग का एक कम्युनिटी पीस रहता है, तो हम लोग कम्युनिटी पीस को हम लोग का ये लेट तालू मुगलू जो हमारा एक्स मिनिस्टर है उसका नाम में डेडिकेट करके हम लोग 4000 का कम्युनिटी पीस सर्व किया। लेकिन हमारा वाइस प्रेसिडेंट आने का कारण से हम लोग 7500 आदमी को हमने कम्युनिटी पीस दिया है इस बार। सर कल एक वायरल फेसबुक वीडियो में देखा कि यहाँ के जो न्योकुम्युलो सेलिब्रेशन में जिन्होंने स्टॉल किया था वो लोग अपना सामान को फेंक रहे थे, तो इसके बारे में आप थोड़ा हमें एनलाइटन कर दीजिए।
नहीं, वो एक ये है एक ये लोग जो ये क्या है, एक ये लोग इनोसेंट है ना, तो कुछ नहीं समझ के क्या है। एक्चुअल में ये रहता है कि 27 डे को जो ये एक्टिविटी किया है, जैसे आपको मैं बताया, हमारा 26 फरवरी जो न्योकुम डे होता है उसमें एक हमारा राइचुअल सेरेमनी भी रहता है। तो वो राइचुअल सेरेमनी में क्या करता है कि हमारा प्रीस्ट जो हम लोग राइचुअल प्रोसेस को कंप्लीट करता है, तो आफ्टर दैट हम लोग ग्राउंड को ये 15 दिन जैसे हम लोग कुछ ऐसा कुछ एक्टिविटी नहीं करता है, मतलब कुछ एक्टिविटी नहीं करता है। जैसे कि हम लोग को मिट्टी को चूना, पत्ता को चूना, ऐसे ना कुछ ऐसे फेंकना, ये सब नहीं करता है। क्योंकि ये करने से क्या रहता है कि जो हमारा प्रीस्ट है, जो पूजा क्या है हमारा, जैसे कि ये दोनी पोलो को, जो हमारा ये माइटी गॉड को ना, तो उसका वो मतलब क्रश लग जाएगा। तो क्रश लगने से क्या होगा कि हम लोग का ये साल जो नेचुरल क्लाइमेटिस आएगा और बहुत सारा कुछ एक्सीडेंट होगा। तो ऑन डेथ ग्राउंड में हम लोग का ये क्या, तो इसलिए हम लोग बोला है कि तो हम लोग का 26 में जनरल हम लोग खत्म भी होता है, तो वो लोग को हम लोग वेकेट करो, सब इतना ही बोला है। तो इसका बाद टिक तक करके वो लोग जा रहा था और लास्ट में कैसे वायरल हुआ, तो उसी का सिलसिले में अभी हम लोग बातचीत चल रहा है। तो अभी देखता है कि और जो क्या है, कोई रेस्पॉन्सिबल आदमी भी नहीं है वो जो एक्टिविटी किया है। आप लोग भी वीडियो में देखा होगा, आपको देख के नहीं लगेगा कि वो एक रेस्पॉन्सिबल आदमी है बोल के। वो ये एक माइनर है लगता है, टीनेज ये ना जो ये किया है, तो उसको तो ये भी पता नहीं कि वीडियो मतलब ये वो मतलब क्या वायरल कर दे, उसको भी मीनिंग भी मालूम नहीं हो ना। तो ऐसे ही करके अभी कुछ आदमी लोग ऐसे हम लोग को ऐसे ट्रोल कर रहा है ना। तो आने वाले साल में इस तरह का इंसिडेंट नहीं होने के आप लोग का कमेटी की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा, रूल्स? नहीं, एक्चुअल में ये रहता है कि ऐसे टाइप का एवरी मतलब सेलिब्रेशन सेंटर में, हमारा न्योकुम में सिर्फ नहीं, आपका दीरी में बोलो या आपका सीधोनी में बोलो, ऐसे थोड़ा न्यूसेंस एक रहता है, क्रिएट होता है। लेकिन जहाँ में ग्रैंड सेलिब्रेशन रहता है ये किसी का सेंटर में, जहाँ में मतलब जो सक्सेसफुल रहता है, उसमें ये सब ये एक्टिविटीज़ को हमारा जो यहाँ का पब्लिक है ऐसे झूठ मूठ का बहुत ट्रोल करता है, ताकि उसका इमेज को ख़राब करने के लिए। और जितना भी मीडिया और जहाँ में भी ये ट्रोलिंग चल रहा है और जहाँ सर्कुलेशन चल रहा है, वो लोग को भी अपील करेगा। देखिए, हमारा एक छोटा सा एक गांव है यहाँ में, और हम खुद ये है, तो हमारा एज भी देखिए, हमारा एज भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग छोटा सा गांव में 43 ईयर्स में हमारे यहाँ में स्टेट का कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं आया, हमारा वाइस प्रेसिडेंट आया, यूनियन मिनिस्टर आया, वो फर्स्ट एवर इन द हिस्ट्री है ये। अरुणाचल को छोड़ दो, पर्टिकुलर ये एरिया के लिए। तो जो इतना साल का बाद हम लोग को थोड़ा सा जो इज्जत मिला है, उसको भी थोड़ा आप लोग इतना हम लोग को ये बेज नहीं करने से ठीक है। तो सर, ये न्योकुम येलो इवेंट्स में कितना स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड कैटेगरीज कंडक्ट किया गया था इस बार में ये है, हम लोग का जनरली हम लोग का न्योकुम जो सेलिब्रेशन रहता है, हम लोग का ये 9 फरवरी से ये स्टार्ट होता है। स्टार्ट होकर हमारा 26 फरवरी में ख़त्म होता है। ये जो ऑलमोस्ट ये 1 मंथ का ये सेलिब्रेशन रहता है। तो ये सेलिब्रेशन में हम लोग का फुटबॉल इवेंट हुआ एक, तो उसको एक रनिंग ट्रॉफी एक रहा, तो उसको भी हम लोग का डेडिकेट किया लेट काबा गिरा। वो एक ये है स्टूडेंट एक्टिविस्ट है। तो अभी आप लोग जो आंसू ऑफिस देखता है, जो आंसू ऑफिस है हमारा लेट काबा हीरा का बरेल ग्राउंड में है, बरेल साइट में है, उसका बगल में। तो ये है, तो उसका नाम में हम लोग ये किया। और दूसरा हमारा वेटरन कप, एक वेटरन कप हम रखा, तो इसको भी हम डेडिकेटेड होनर किया है लेट गुच्ची तमर, जो हमारा एक्स न्योकुम का चेयरमैन भी है, और प्लस ये जो ये स्टेडियम अभी हम जहाँ पे करा है, इसका भी लैंड डोनर है वो है, और हमारा गुच्ची तादा दोनों लैंड डोनर है। तो ऐसे करके हमारा फिर हमारा ये है वुमेन ये वॉलीबॉल ये चैम्पियनशिप भी किया गया, तो वो उसको भी हम डेडिकेटेड होनर किया लेट ये बुआपुरा, जो ये वाइफ ऑफ एक्स MLA श्री बुआ तमो जी का उसका बीवी है। तो ऐसा करके हम लोग का फुटबॉल और वॉलीबॉल हम लोग पूरा इवेंट सक्सेसफुली कंडक्ट किया। और सबसे अच्छा बात यह है कि हम लोग का ये इवेंट में तो कोई सोच सकता है कि कोई फैमिली मेम्बर से हम लोग कुछ स्पॉन्सर लिया है, ऐसे कुछ नहीं है। ये हम लोग वो लोग को रैली वो लोग का डिजर्व करता है कि उसको याद करना है एक बार। वो लोग जब ये आरती लाइव में था, उस समय में सोशल कंट्रीब्यूशन लोग को बहुत दिया है यहाँ में, तो हम लोग ऐसे ही वो लोग को डाल के और वो लोग का फैमिली से भी कंसर्न लिया है। कोई फैमिली हम लोग को स्पॉन्सर पे ऑफर किया है, लेकिन हम लोग वो लोग से एक्सेप्ट नहीं किया है। तो ऐसा करके हम लोग बहुत अच्छा से चला है यहाँ में। और आपको ये भी बता देगा कि हम लोग का यहाँ एक रूरल एरिया है यहाँ पे, तो ये रूरल एरिया में क्या रहता है कि मेनली स्पोर्ट इवेंट में है, तो एवरी ईयर यहाँ पे हमारा वायलेंस क्रिएट होता है। लेकिन इस बार बाय ब्लेसिंग ऑफ ये न्योकुम येलो एंड ये अनदोनी ना,
तो हम लोग हमें वायलेंस हुआ ही नहीं। तो हमने 2 मेजर ये स्पोर्ट खिलाया, एक बैटरन, एक रनिंग ट्रॉफी प्लस ये वॉलीबॉल ना, तो हम लोग का वायलेंस हुआ नहीं है। तो इस बार का न्योकुम हम लोग का बहुत अच्छा रहा। तो सर देखा जाए तो हमारे फेस्टिवल में स्पोर्ट्स और कल्चर को ज़रा आगे रखते हैं, तो क्या नेक्स्ट टाइम लिटरेरी एक्टिविटीज़ कुछ रखा जाएगा या कंडक्ट किया जाएगा नेक्स्ट बार? इसमें हाँ, तो हम लोग उससे पहले भी हम लोग ऐसे रखता है लिटरेरी ना, तो इस बार भी हम लोग का रखने का ये था। लेकिन ये क्या है कि जनरली ये रहता है कि हमारा यहाँ में एवरी ईयर रखता था, लेकिन इस बार हम लोग थोड़ा टाइम का ये वजह से हम लोग वो रख नहीं पाया ना। तो लिटरेरी भी हम लोग ये रखता है कि हम लोग जो यंगर जनरेशन है तो उसको यही बताने के लिए एग्जांपल व्हाट इज़ न्योकुम, व्हाई इट इज सेलिब्रेट इन दिस निशी कम्युनिटी और इन आवर एरिया, ऐसे टाइप का ये होना है। तो इसको अवेयरनेस करने के लिए हम लोग का ये किया है। और हमारा जो एक इवेंट है कल्चर जो सस्पेंड किया है, उसमें हम लोग एक अच्छा इवेंट एक रखा था, स्पीक अप निशी। स्पीक अप निशी उसका एज क्या है हम लोग 5 to 10 ईयर्स, क्योंकि हमारा जो बच्चा लोग है जैसे हमारा खुद का बेटा, हमारा वो लोकल लैंग्वेज को ही वो अभी बोल नहीं सकता है। तो ऑन डेट ग्राउंड हम उसका भी प्राइज रख के किया था, लेकिन हम लोग का VIP का विजिट का वजह से तो उसको सस्पेंडेड करना पड़ा। और प्लस करके हमारा ये राइचुअल सेरेमनी कंप्लीट हो गया ना, तो हमारा रेस्ट्रिक्शन का कारण से हम लोग उसको बंद करना पड़ा। तो क्या आने वाला साल को इस चीज़ को फिर दोबारा करेंगे सर? जो लैंग्वेजेस को लेकर आपने इतना अच्छी बात कही है, अपना यंग जनरेशन को अपना लैंग्वेज सीखने के लिए। हाँ, ये सर ऐसे है कि हाँ, जनरली हम न्योकुम इसलिए माना जाता है कि वो लोग को ही ये बताने के लिए। तो हम लोग अभी जो सस्पेंडेड इवेंट है, अभी जैसे आप बोला कि एक जैसे हम लोग एडवाइस किया लिटरेरी ये हमारा कंपटीशन रहेगा, और प्लस करके ये अब स्पीक अप निशी ना, ताकि अगर आप निशी है अपतने है आदि है तागिन है जो भी है, अपना लैंग्वेज ही पता नहीं चलेगा तो उसको कैसे मालूम चलेगा कि ये कौन सा ट्राइब का है बोल के। तो ऑन डेट हम लोग इसको हम लोग प्रमोट करेंगे नेक्स्ट साल को ना। तो क्या आने वाला साल में ये इस बार तो आप लोग का जो 22% ऑफ इंडिया आया है, तो आने वाला साल में क्या और कौन VIP आ सकता है सर आप लोग इसमें? नहीं सर, ऐसे है कि हम लोग का ये एरिया का कुछ एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। हम लोग का ये एरिया में नॉर्मली एक तो हम लोग का एक ये ओल्डन जो ज़माना में जो न्योकुम चलता है हम वैसे मनाता है यहाँ पे। तो इस बार तो गलती से हो गया। तो जैसे कि देखेगा कि मतलब हम लोग कोई एक ऐसे आदमी शख्सियत को बुलाने की कोशिश करेगा जो एरिया का जो हम लोग को थोड़ा सा ये एक अवेयरनेस दे पाएगा, और हमारा जो यहाँ का कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटी को भी थोड़ा सा हमें मदद कर पाएगा। हम कोशिश करेगा, लेकिन आने में नहीं आएगा, ये फर्स्ट है शायद और लास्ट। तो आखिरी में सर ये आपका जो जितना भी यहाँ का जो कामले डिस्ट्रिक्ट का जो पब्लिक है, जो आपका वेल विशर है, उसको आपकी तरफ से ये न्योकुम की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? कमला ये जितना भी हमारा जो पब्लिक है और यहाँ का जो लोकल जो ये कंप्रोजो सर्कल का एंड पार्टिकुलर जो न्योकुम सेंटर बॉस शिमला का, तो ये लोग को मैं हम लोग का कमेटी की ओर से दिल से ये लोग को हम एक थैंक यू मैसेज ये मैं देना चाहूँगा, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट को हम सक्सेसफुली हम लोग ये क्या किया मतलब कंप्लीट किया, और सबका कोऑपरेशन प्लस करके गवर्नमेंट का मशीनरीज यहाँ में, जैसे कि हमारा वहाँ से DIG आया और SP 20 नोस आया, और प्लस करके हमारा DC साहब ये JT ये OB जोतम तोको OB एंड ये हमारा SP मैडम ये तची हिनियर। तो ऐसा करके सबका कोऑर्डिनेशन, यहाँ कोई एक आदमी का ये नहीं, सब लोग दिन रात मेहनत करके हम लोग ये प्रोग्राम को हम लोग जैसे तैसे करके हम सक्सेस किया। और प्लस करके आप लोग को हम ये बताना चाहेगा कि ये प्रोग्राम में सबसे एक अच्छा बात ये है कि वहाँ से हमारा जब वो पहुँचने का साथ साथ में वो चीज़ जैसे कि ये स्टूडियम को भी उसने इनोग्रेट किया, इसके बाद उसने हमारा ट्री प्लांट किया यहाँ पे एक ना, तो उसको भी हम लोग ट्री को प्रिजर्व करने के लिए तो हम लोग एक सेपरेट लोकेशन में हम लोग का प्लांट करने के लिए हम लोग उसको ये करके हम लोग प्लांट भी कर दिया है। तो ट्री भी प्लांट किया है कि हमारा ये ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ उसने एक किया, और इसका बाद हमारा यूनियन मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू उसने भी एक किया, और प्लस करके हमारा यहाँ का लोकल MLA श्री रतन तिबिन उसने भी एक किया, और इसका बाद हमारा श्री RK चौधरी जो CMD NHPC है उसने भी एक प्लांट का सेपलिंग यहाँ पे प्लांट किया, और इसका बाद ये हमारा निशी एलाइट सोसाइटी का प्रेसिडेंट हमारा ये श्री ये तना सोरेन तो उसने भी एक प्लान किया है। जो ये 4 शख्सियत है जो हमारा ये स्टेट एंड नेशन का जो
एसेट है, तो वो लोग का जो मेमोरी का जो क्या है उसको हम लोग स्ट्रिक्टली ये प्रिजर्व करेगा। तो उसके लिए भी हम लोग को एक लैंड डोनर भी एक मिल गया है। तो ये अभी अब जो देख रहा है ये नियर बाय एरिया में एक अच्छा जगह में हम लोग को ये प्लान करके जब वो बड़ा हो जाएगा तो उस समय को हम लोग ऐसे जो भी विजिटर है उसको विजिट करके उसको देखने दें। सर, आजकल के समय में ऐसा माना जाता है कि हमारे यहाँ के जो यूथ्स है वो लोग अपना कल्चरल ट्रेडिशन और जो फेस्टिवल होता है उसे भूल रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये इस बार के न्योकुम में आप लोगों को यूथ्स का पार्टिसिपेशन कितना देखने को मिला? एक्चुअल में इस बार का न्योकुम जो बहुत हिस्ट्रिकल बोल के नहीं बनेगा। इस बार का न्योकुम जो हम लोग का यहाँ हुआ है, आप इसको दो टाइप का आप नाम दे सकता है। वन, आप ये बोल सकते हैं कि आवर बोआ समला न्योकुम सेंटर वास नेशनल न्योकुम सेंटर। सेकेंडली आप ये भी बोल सकते हैं कि ये बोआ समला न्योकुम सेंटर जो ये भगवान का ये है न्योकुम सेंटर है, क्योंकि हमने 22 फैमिली डेड सोल जो ग्रेट सोल को याद करके एवरी प्रोग्राम को डेडिकेट हुआ। तो उन लोगों को भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उन लोग का ब्लेसिंग जो अभी ये दुनिया में एग्जिस्ट नहीं है, लेकिन उन लोग का जो ये है ब्लेसिंग जो स्पिरिट है ना, तो उन लोग का वजह से ये हम लोग का ग्रैंड सक्सेस हो पाया। सर, यूथ्स का पार्टिसिपेशन आप लोग को कितना देखने को मिला? यूथ का पार्टिसिपेशन जैसे कि हम लोग का इस बार का इसमें ये है कि जो यूथ है हमारा, जैसे कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कमला डिस्ट्रिक्ट का जो ये प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है वो हमारा ये है एडवाइज़र है, और ऐसा करके यूथ का तो 100% ही ये पार्टिसिपेंट हुआ हम लोग का यहाँ पे ना। तो इसमें कोई भी एज ग्रुप ये नहीं है, या इवन लिविंग और डेड सब साथ दिया, इसलिए हम लोग का ये प्रोग्राम हम लोग को हो पाया है। तो नहीं तो हम लोग ये हो ही नहीं सकता। जैसे कि आप हमारा वाइस प्रेसिडेंट का स्पीच में सुनेगा, अगर वेदर थोड़ा सा खराब होता तो वो नहीं आता, लेकिन वेदर ठीक है बोल के आपका होलोंगी से 0 में लैंड करके यहाँ में टाइम में आया, 1 मिनट भी लेट नहीं हुआ एज पर टेंटेटिव शेड्यूल। तो थैंक यू सर। थैंक यू।